दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि जेम्स थॉमसन, थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस, विलियम काउपर एंड विलियम ब्लेक आर रिलेटेड टू विच एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो दोस्तों ये सारे जो राइटर है किस एज के राइटर हैं? ऑप्शन है इलिजाबेथन, ट्रांजिशन, क्लासिकल या विक्टोरियन। तो दोस्तों पहले नंबर सवाल का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन या ट्रांजिशनल एज भी बोल सकते हैं। अगला सवाल है कि द पोएट्स ऑफ ट्रांजिशनल एज प्रोवाइड्स अनइंटरेस्टिंग ब्लेंड ऑफ न्यू क्लासिसिज्म, बी है रोमांटिसिज्म, सी है बोथ ए एंड बी और डी है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पे दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों ये जो आपके राइटर है ना इन्हें हम प्रिकॉशंस ऑफ रोमांटिक एज भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि विच इंग्लिश पोएट इज कॉल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ ट्रांजिशनल एज। तो ट्रांजिशनल एज का सबसे महान कवि कौन था? ऑप्शन है थॉमस ग्रे, मिल्टन, अलेक्जेंडर पोप, जॉन किट्स। तो तीन का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, थॉमस ग्रे। अगला सवाल है कि विच फेमस इलेजी इज कंपोज बाय थॉमस ग्रे। दोस्तों एक इलेजी है, वो कौन सी इलेजी है जो थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है माई मदर्स पिक्चर, हाउ स्लीप द ब्रेव, द कैट्स वे और अगला ऑप्शन है इलेजी रिटेन इन कॉन्ट्री चर्चयार्ड। तो दोस्तों चार का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, इलेजी रिटेन इन कॉन्ट्री चर्चयार्ड। दोस्तों ये जो आपका इलेजी है ये एक्सप्रेस करता है, क्या करता है? एक्सप्रेस सिंपैथी फॉर द अनफॉर्चुनेट विलेज। नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, एक्सप्रेस सिंपैथी फॉर द अनफॉर्चुनेट विलेजर, द अनफॉर्चुनेट विलेजर। अगला सवाल है कि हु रोट द पोएम द बार्ड। ऑप्शन है विलियम ब्लैक, विलियम कॉलिंस, थॉमस ग्रे और विलियम कूपर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का आपका सी, थॉमस ग्रे। तो दोस्तों ये जो द बार्ड है एक पिंडारिक ओड है। क्या दोस्तों? पिंडारिक ओड है, पूछा जा सकता है। यह एक पिंडारिक ओड है, ओड या पिंडारिक ओड। ड्यूरिंग ट्रांजिशनल एज हु इज फेमस फॉर इमोशनल पोएट्री। दोस्तों अगला सवाल है कि ट्रांजिशनल एज के दौरान इमोशनल पोएट्री के लिए कौन सा राइटर फेमस था? विलियम कॉलिंस, विलियम कूपर, विलियम ब्लेक या थॉमस ग्रे। तो दोस्तों 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विलियम कूपर। तो दोस्तों ये जो विलियम कूपर थे ये आपने इमोशनल पोएट्री के लिए जाने जाते थे ट्रांजिशनल का एज में। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे कि द कार्ड्सवे, इन्हीं की पोएम है द कार्ड्सवे। इसके अलावा है एक और नोट कर लीजिए दोस्तों, ऑन द रिसिप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर, ऑन द रिसिप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर। दोस्तों नोट डाउन कीजिए सुनकर, ऑन द रिसिप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल है कि विलियम ब्लैक्स पोइट्री इज फुल ऑफ डैश डैश क्रिटिसिज्म। तो यदि हम बात करें विलियम ब्लैक की तो इनकी जो क्रिटिसिज्म होती थी वो सोशल क्रिटिसिज्म होती थी। क्या होती थी दोस्तों? सोशल क्रिटिसिज्म होती थी। इनकी कुछ वर्क्स का नाम आप याद रखिएगा, जैसे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। एक स्लाइड ले लेते हैं दोस्तों, जो आपके विलियम ब्लैक है इनकी एक रचना है विलियम ब्लैक, इनकी जो रचना है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। यदि हम बात करें सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें 19 पोएम्स थे। ये पूछा जा सकता है सवाल, 19 पोएम्स थे। फिर इनकी एक और दूसरी रचना है जिसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें दोस्तों 26 पोएम्स थी, 26 पोएम थे। ठीक है दोस्तों, कुछ और इनकी रचना है, जैसे कुछ पोएम है इनका द लैम्ब। इसके अलावा एक और रचना है द टाइगर, द टाइगर। ये जो दोस्तों द टाइगर है
इसको लिया गया है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से। द टाइगर को कहाँ से लिया गया है? सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से लिया गया है। तो यहाँ पे जो विलियम ब्लेक्स हैं, इनकी जो पोएट्री है फुल ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म पे है, और इनकी रचना का हम नाम बता दिए दोस्तों, वो भी याद रखिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य ही कीजिएगा। अगला सवाल है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल इवेंट ऑफ रोमांटिक एज? तो दोस्तों रोमांटिक जो आपका एज है, इस समय की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इवेंट क्या थी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन या अमेरिकन रिवॉल्यूशन, सी रोमांटिक रिवॉल्यूशन या इंग्लिश रिवॉल्यूशन? तो दोस्तों यहाँ पे 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं हम लोग। जो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इसकी यदि हम टाइमिंग की बात करें कि कब शुरू हुई, तो याद रखिएगा 14 जुलाई 1789, जुलाई 1489, 14 जुलाई 1789 में दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत हम मानते हैं अटैक ऑन द बास्टिले प्रिजन, एक कारागार है बास्टिले प्रिजन, इस पे जब अटैक होता है तो यहीं से हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की दोस्तों शुरुआत मानते हैं। दोस्तों इसकी समाप्ति की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इट एंडेड विद मैसेक्री ऑफ रॉयल फैमिली। दोस्तों पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है, तब जाके फ्रेंच रेवोल्यूशन की दोस्तों समाप्ति होती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड द विक्ट्री ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी। उदारता, भाईचारा और समानता की ये बात करता है। तो इस तरह से आपका दोस्तों जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो आपका शुरू होता है और समाप्त होता है। तो इसी पे सवाल था। आगे इस जो भी हम आपसे डिस्कस किए इस पे आधारित कुछ सवाल दोस्तों आपको और आगे मिलेंगे। अगला सवाल है कि विच ईयर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर? तो कौन सा वर्ष है जो रोमांटिक एज की शुरुआत के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है 1780, 1783, 1795 और 1798। तो you all know that 1798 with the publication of lyrical ballads the romantic age started। 1798 में लिरिकल बैलेट की पब्लिकेशन से दोस्तों इस एज की शुरुआत मानी जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का डी। अगला सवाल है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज कॉल्ड द विक्ट्री ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी हम लोग इस पे चर्चा किए थे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि ये तीनों चीज इसमें विद्यमान है। टू राइट इज एसे चार्ल्स लेम यूज द स्यूडोनिम। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों कि जो चार्ल्स लेम थे वो जब अपनी एसे लिखते थे तो एक स्यूडोनिम का, एक काल्पनिक नाम का प्रयोग करते थे। वो क्या था? तो दोस्तों वो था आपका इलिया। इलिया दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों चार्ल्स लेम के बारे में भी कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें, क्योंकि चार्ल्स लेम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बात करें हम चार्ल्स लेम की, तो यह एक एसेइस्ट थे। इन्हें हम ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ रोमांटिक एज के लिए जानते हैं। इन्हें आप क्या कह सकते हैं कि ही वाज द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज के सबसे महान राइटर थे। इसके अलावा और भी इनके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? ही इज कॉल्ड द प्रिंस among the
इंग्लिश एसेइस्ट। दोस्तों इंग्लिश के जो एसेइस्ट हैं उनमें इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? प्रिंस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ही इज कंसीडर्ड, इन्हें समझा जाता है ही इज कंसीडर्ड द मोस्ट बिलव्ड एसेइस्ट, द मोस्ट बिलव्ड एसेइस्ट, प्रिंस अमॉन्ग द इंग्लिश एसेइस्ट, इनको जानते हैं। इनके अलावा एक और पॉइंट आप याद रखिएगा दोस्तों कि इनकी एक एसे है जिसका नाम है ड्रीम चिल्ड्रेन। क्या नाम है दोस्तों? ड्रीम चिल्ड्रेन। इसमें वो अपने भाई के बारे में ही टेल्स अबाउट हिज ब्रदर जॉन, अपने भाई जॉन के बारे में दोस्तों इसमें बताते हैं, जिस एसे का नाम है ड्रीम चिल्ड्रेन। इसके अलावा जो आपके चार्ल्स लैम्ब है, ये अपने ऑटोबायोग्राफिकल ही इज नॉन फॉर हिज ऑटोग्राफिकल स्टाइल, ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल के लिए दोस्तों ये जाने जाते हैं। यदि इनके हम प्रमुख एसे की बात करें, ये जो इनकी प्रमुख एसेज हैं वो है आपके ड्रीम चिल्ड्रन, वहां पे पहले लिख दिए हैं, और उसके बाद है आपका अ बैचलर्स कंप्लेन। दोस्तों यदि आप किसी चीज को ध्यान से सुनते हैं, उसी चीज को लिखते हैं, देखते हैं, तो जल्दी से आपको याद हो जाता है। तो इसीलिए कुछ चीजें मैं आपको एमसीक्यूज के दौरान करा दे रहा हूं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये कंसेप्ट कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि मैं आगे ऐसा वीडियो आपके लिए बनाने के लिए प्रेरित हो पाऊं। इसके अलावा एक और है इनकी ऐसे, जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ उलैसिस। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन में हम आपके लिए कुछ अलग तरीके से पढ़ाने का प्रयास करें, कुछ बताने का प्रयास करें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे आते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला सवाल है कि हु इज नॉन एज अ मोर विगरस एंड लेस पॉपुलर, याद रखिएगा, मोर विगरस एंड लेस पॉपुलर एसेइस्ट देन लैम्ब। तो जैसे आप चार्ल्स लैम्ब की बात करें तो चार्ल्स लैम्ब एक बहुत बड़े एसेइस्ट थे, इन्हें हम द प्रिंस ऑफ एसे बोलते हैं, द मोस्ट बिलोव्ड एसेइस्ट बोलते हैं। ही इज नॉन फॉर हिज ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल के लिए जानते हैं। लेकिन इनसे कम पॉपुलर लेकिन ज्यादा विगरस कौन थे? इसके लिए ऑप्शन है आपको थॉमस डी क्वेंसी, जोसेफ एडिसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ या विलियम हैजलिट। तो दोस्तों 12 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विलियम हैजलिट। क्या होगा दोस्तों? विलियम हैजलिट होगा। तो दोस्तों विलियम हैजलिट के बारे में याद रखिएगा, ये नेपोलियन को एक हीरो के रूप में पूजते थे। विलियम हैजलिट वर्शिप्ड नेपोलियन एज अ हीरो। ये नेपोलियन के हीरो के रूप में पूजते थे। इनके कुछ रचनाएं हैं, जैसे राउंड टेबल। क्या दोस्तों? राउंड टेबल, राउंड टेबल। इसके अलावा एक और रचना है टेबल टॉक, टेबल टॉक। एक रचना क्या था दोस्तों? राउंड टेबल। दूसरा क्या है? टेबल टॉक। और इसके अलावा एक और रचना है द प्लेन स्पीकर। क्या है दोस्तों? द प्लेन स्पीकर। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइटर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो हम आपको एमसीक्यूज के साथ दोस्तों प्रदान कर रहे हैं। अगला सवाल है कि ऑन विच एज ऑफ राइटर हैजलिट ऑब्जर्व। ये दोस्तों जो विलियम हैजलिट है, ये किस एज के राइटरों को ऑब्जर्व करते हैं? ऑप्शन है चौसर्स एज, इलिजाबेथन एज, जोसेफ एडिसन या ओलिवर एडिस गोल्डस्मिथ्स।
तो दोस्तों एज के नाम नहीं है, ऐसे ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपका 13 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिजाबेथन एज। 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? एलिजाबेथन एज। अगला सवाल है कि द पब्लिकेशन ऑफ विच बुक मार्क द बिगिनिंग ऑफ द लिटरेरी मूवमेंट कॉल्ड रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश। तो दोस्तों इंग्लैंड में रोमांटिसिज्म की शुरुआत किस बुक के पब्लिकेशन के साथ होती है? द लिरिकल बैलेट्स या बायोग्राफिया लिटरेरिया, पोएटिक्स या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा लिरिकल बैलेट्स। दोस्तों हम पहले चर्चा किए थे कि लिरिकल बैलेट की पब्लिकेशन 1798 में होती है। इस बैलेट्स को दो राइटरों ने मिलकर लिखा था, एक थे विलियम वर्ड्सवर्थ और दूसरे थे सैमुअल टायलर कॉलरिज। कौन थे दोस्तों? सैमुअल टायलर कॉलरिज। अगला सवाल है कि रोमांटिक मूवमेंट इज सीन एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द कन्वेंशन पोएट्री ऑफ, कन्वेंशनल होगा दोस्तों, कन्वेंशनल पोएट्री ऑफ डैश डैश, एलिजाबेथन एज, न्यू क्लासिकल एज या चौसरियन एज या ऑल ऑफ दिस। तो 15 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा बी, न्यू क्लासिकल एज। दोस्तों ये जो आपका रोमांटिक मूवमेंट शुरू होता है इसी एज के बाद शुरू होता है। तो न्यू क्लासिकल एज के विपरीत में आता है आपका दोस्तों रोमांटिक एज। हु वांट्स हिज कंटेम्पोररी सोसाइटी अगेंस्ट मैटेरियलिज्म। तो किस राइटर ने अपने समकालिकों को मैटेरियलिज्म के खिलाफ चेतावनी दी? जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शैली या एसटी कॉलरिज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। तो दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ फादर ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांटिक पोएट्री के रूप में जाने जाते हैं। यह नेचर को एज अ टीचर, प्रीस्ट के रूप में देखते हैं। अगला सवाल है कि विच रोमांटिक पोएट गिव्स द थियरी ऑफ इमेजिनेशन। दोस्तों थियरी ऑफ इमेजिनेशन किसने दिया? विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज या शेली। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सैमुअल टायलर कॉलरिज। 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सैमुअल टायलर कॉलरिज। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पीबी शैली। पीबी शैली का दोस्तों पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है पर्सी बैसे शैली। याद रखिएगा SHE रहेगा अंत में और BYS SHE पीबी, पर्सी बैसे शैली। विच लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक एसटी कॉलरिज इज फेमस फॉर। दोस्तों एसटी मतलब सैमुअल टायलर कॉलरिज की क्रिटिसिज्म की बुक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, उसी बुक के लिए काफी प्रसिद्ध हुए। वो कौन सी बुक थी इनकी? लिरिकल बैलेट्स, एंशिएंट मैरिनर या बायोग्राफिया लिटरेरिया या रोमांटिक रिवाइवल। तो दोस्तों 19 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी, बायोग्राफिया लिटरेरिया। Which romantic poet is known for the use of sensuousness in his poetry? कौन से रोमांटिक कवि थे जो अपने कविताओं में सेंसुअसनेस के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है पीबी शैली, वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, एसटी कॉलरिज। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जॉन कीट्स। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए जो भी राइटर हैं आपके रोमांटिक एज के राइटर हैं। हाउ मेनी ओड्स आर रिटन बाय जॉन कीट्स। दोस्तों जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट थे और कितने ओड्स ये लिखे थे? ऑप्शन है 8, 9, 10 या 11। तो दोस्तों 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।